हे बजरंग बली, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। और कमेंट में जो भी 4 बार जय बजरंग बली लिखेगा उसके घर के अन्न और धन के भंडार सदैव भर रहेंगे। जय बजरंग बली। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको लौंग के उन सरल और प्रभावी उपायों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को सुखद और समृद्ध से भर देंगे। यह उपाय इतने सरल है कि आप यदि मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालकर इन्हें करें तो आपके जीवन में खुशियां बरसेंगे। हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपयोग सही दिन और सही मुहूर्त में किया जाए तो इसका परिणाम कभी भी विफल नहीं होता। लौंग को पूजा में भी उपयोग किया जाता है और इसके बिना किए गए पूजा पाठ को पूर्ण माना नहीं जाता है। लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है और इसे कारगर उपाय भी समझा गया है। इन उपायों को सही माहौल में करने से किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत खुल सकती है। इन उपायों को करने के लिए आपको सिर्फ मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालना होगा और श्रद्धा भरपूर मन से करना होगा। इस विधि से भगवान शनि महाराज की कृपा से आपकी मनोकामनाएं हो सकती हैं, चाहे आपकी समस्या धन संबंधी हो या नौकरी से जुड़ी क्यों ना हो। इन उपायों से आपको सहायता मिल सकती है। इसे अपने जीवन में शामिल करने से आप चाहे जैसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय बहुत आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे, हर तरीके से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय सेवा पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वह आपको हासिल की जीवन का आधार दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की आशीर्वाद, शनिदेव जी की पेय और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा था और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम उपाय बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय यदि गलत किए जाएं तो इनका हमको देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। परंतु लौंग की कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरह है कि लौंग का उपाय यदि गलत कैसे किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्त, पाठ का खास ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध कर देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ पुनः आपको मिलता है।
तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन क्रियाओं अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटना होगा। इसीलिए आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस वीडियो को बिना भागा अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज है, जब एक जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि 5 मंगलवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है मंगलवार की क्या क्या आप लेना है। पहले तो एक मिट्टी का बटन, चाहे ये पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11, 5 और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटा जल में कि इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी धर लिया है जिसका इलाज करा करके थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वह है भगवान भूलना देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 हफ्ते तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां होती हैं वह खत्म हो जाती है। तो आपको बस करना है कि प्रत्येक को नहाना धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः। इतना यदि 5 मंगलवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया,
बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। और यह उपाय आपको करना है मंगलवार की क्या क्या आप लेना है। पहले तो एक मिट्टी का बटन, चाहे यह पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11, 5 और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लोटा जल में कि इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी धर लिया है जिसका इलाज करा करके थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वह है भगवान भूलना देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 हफ्ते तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां होती हैं वह खत्म हो जाती है। तो आपको बस करना है कि प्रत्येक को नहाना धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया। यह भगवान जी का प्रिय नंबर है। यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वह कृपा हासिल होगी, वह वरदान होगा कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाए। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए, आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया था, पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के। तो आपको बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। यह बुधवार को आप कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर की जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर की जानी है और वह गार्निश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अब दुकान में बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो खात्मे और उसकी राख आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर माना है। इतना या आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का माहौल। उपाय और करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वरदान। और हुआ तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और यह लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है,
एक गुलाब में 5 लौंग रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब मंगलवार की कोशिश, गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब, या जो 5 लौंग है इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 मंगलवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लहंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वह खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।